हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पे हिंदी का जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है, जिस किसी में भी आपने मेन सब्जेक्ट हिंदी को चुना है, आज हम उसकी तैयारी के लिए आए हैं। एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सी टेट या फिर अन्य जो भी भर्तियाँ हैं उनकी सभी में हिंदी के ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं। चलिए फिर हम देखते हैं यहाँ पे सूरदास के गुरु कौन थे। यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, वल्लभाचार्य। सूरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सैगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनके जो गुरु थे वे वल्लभाचार्य थे और इनके वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे वे थे कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास थे। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं। सूरदास की रचना डैश में की गई है। यहाँ पे हो जाएगा ब्रिज भाषा, सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। भक्ति काव्य की दो धाराएं हैं, सैगुण और निर्गुण। निर्गुण काव्य धाराएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सूरसागर के रचयिता कौन है। यहाँ पे हो जाएगा सूरदास। यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। और सूरदास जी की अन्य रचनाएं हैं सूर सरावली, साहित्य लहरी, भरमर गीत आदि। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्ति है। यहाँ पे हो जाएगा बी, मीराबाई। यह पंक्ति भक्ति साधना से संबंधित है। यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी। यहाँ पे हो जाएगा सुंदरदास, डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसमें मुगल बादशाह शाहजहां ने कवि सुंदरदास को महाकवि की उपाधि दी थी। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि है। यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, वृंद। ये रीतिकाल के कवि है और तुलसीदास, कबीरदास और सूरदास जी भक्ति काल के कवि है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में रीतिकाल कवि हैं। यहाँ पे आ जाएगा बिहारी जी, सी वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि है। यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, भूषण। भूषण रीतिकाल के ऐसे कवि हैं जिन्होंने वीर रस की कविताएं लिखकर अपूर्ण ख्याति अर्जित की है और चित्रकूट के राजा सोलंकी रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। इनकी रचनाएं हैं शिवा भावनी तथा शिवराज भूषण। सुमित्रानंद पंत छायावादी कवि है और दिनकर प्रगतिवादी कवि। और यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्विवेदी युगीन कवि है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे भारतेंदु युग की समय सीमा है। यहाँ पे हो जाएगा 1850 से 1990, एक करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये भारतेंदु युग की समय सीमा 1850 से 1900 तक की मानी जाती है। इसका नामकरण हिंदू नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर दिया गया। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे प्रेम सागर किसकी कृति है। यहाँ पे प्रेम सागर हो जाएगा लल्लू लाल की कृति है और इनकी अन्य कृतियाँ राजनीति, शकुंतला, माधव विलास, बेताल, पच्चीसी, सिंहासन और बत्तीसी है। इनकी जो अन्य कृतियाँ हैं ये इसी प्रकार है, थोड़ा ध्यान से देखना आपको इसको। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल किसकी काव्य कृति है। यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र वे हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भी कहलाए गए और भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वेदिकी हिंसा, नय भवती, पाखंड, विडम्बना आदि इनके प्रसिद्ध नाटक थे। इनके आपको नाटक भी ध्यान रखने हैं। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं कौन सी नहीं हैं।
यहाँ पे हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा प्रिय प्रवास। यहाँ पे मैथिली शरण जी गुप्त जी को आधुनिक काल के तुलसीदास भी कहा गया है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, भारत भारती के रचनाकार हैं। यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। और इनकी जो रचनाएं हैं वे हैं साकेत, भारत भारती, पंचवटी और झनकार। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा भारत भारती के रचनाकार है, यहाँ पे हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार है, यहाँ पे आ जाएगा मैथिली शरण गुप्त, यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताई भी थी इनकी रचनाएं। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा द्विवेदी युग। यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को भी द्विवेदी युग का प्रवर्तक कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में राष्ट्र कवि कहलाता है, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं अचल किस साहित्यकार का उपनाम है, यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा रामेश्वर शुक्ल अचल। यहाँ पे बालकृष्ण शर्मा नवीन हो जाएगा और हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा और बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा निहार। ये छायावादी युग की कवित्री थी और इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता था। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है, यहाँ पे हो जाएगा ए, इसमें करेक्ट हो जाएगा सुमित्रानंद पंत। जयशंकर प्रसाद को प्रेम सौंदर्य का कवि कहा जाता है और महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को सलाका पुरुष के नाम से जाना जाता है, के कवि कहा जाता है। आपको इनके सभी के बारे में ध्यान रखना है, क्या पता क्या पूछ लिया जाए। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रहण कौन सा है, यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा गीतिका और ये छायावादी कवि है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेना। ओके बाय बाय, थैंक यू।